खटीमा के एक निजी होटल में उपनेता प्रतिपक्ष तथा खटीमा विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने विधानसभा मानसून सत्र से लौटने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर गंभीर सवाल उठाते हुए ज्वलंत मुद्दों पर सरकार पर निशाना साधा। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि आपदा, गौशाला, किसानों के मुद्दे, चार धाम, प्रदेश में बढ़ रहे लगातार भ्रष्टाचार, कमजोर कानून व्यवस्था, चारों ओर फैली अव्यवस्था तथा प्रदेश लगातार कर्ज में डूबता जा रहा है। इन सब गंभीर मुद्दों पर सरकार चर्चा करने को तैयार नहीं है। सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार जन सरोकारों से कोई ताल्लुकात नहीं रखना चाहती है। वहीं गौशाला मामले में उन्होंने कहा कि लोलैंड पर नदी के किनारे बने होने से गौशाला बरसात में बह गया, सरकार का करोड़ों रुपया बर्बाद हो गया। कापड़ी ने कहा कि सरकार गौशाला के नाम पर राजनीति तो करती है, लेकिन गौमाता को सुरक्षित रखने का कोई उचित व्यवस्था नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि आपदा में सरकार द्वारा बांटी गई राहत राशि पात्र व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाई, इसलिए आज भी हजारों की संख्या में आपदा प्रभावित लोग राहत राशि के लिए तहसील का चक्कर काट रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि प्रत्येक आपदा प्रभावित परिवार को 50,000 रुपए, व्यापारियों के नुकसान का आकलन कर तथा किसानों के नुकसान का आकलन कर बाजार मूल्य के हिसाब से मुआवजा दिए जाने, आपदा के कारणों की जांच कर लापरवाही बरतने वाले संबंधित अधिकारियों तथा गौशाला का चयन करने वाले संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग करते हुए विधानसभा सत्र में अध्यक्ष के माध्यम से सरकार के सामने रखा। एएचएन मीडिया के लिए गोरखनाथ की रिपोर्ट। बड़ी उम्मीद थी कि मानसून सत्र को चलाया जाएगा और आपदा, भ्रष्टाचार, चार धाम जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार सुनवाई करेगी, लेकिन सरकार ने जो भी गैरसैंण में सत्र चल रहा है और मानसून सत्र है, चारों ओर आपदा हुई और सरकार आपदा में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। चारों ओर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, सरकार भ्रष्टाचार पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे चार धामों की स्थिति बहुत खराब है, सरकार चार धाम पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार, मेरा ये कहना है कि सरकार इन सब मुद्दों से इसलिए बच रही थी कि आपदा में सरकार लोगों को राहत नहीं दे पाई और भ्रष्टाचारियों को सरकार लगातार संरक्षण दे रही है और एक्सटेंशन दे रही है। दिनेश प्रताप सिंह जैसे NH-74 के मुख्य अभियुक्तों को सरकार क्लीन चिट दे रही है, जहां ईडी और अन्य संस्थाओं पर उसमें मुकदमे चल रहे हैं। UPCL और जो है कि जल विद्युत निगम के ऐसे अधिकारी जो राज्य के योग्य नहीं है, उनको एक्सटेंशन 2-2 साल का दे रही है। एक्सटेंशन की तैयारी कर रही है, किसी के तो किसी को दे रही है। तो हम इन सब मुद्दों पर बात करना चाहते थे कि सरकार से, ताकि उत्तराखंड को जो आज मूलभूत जो समस्या उनसे बाहर निकाला जाए। सरकार ने लेकिन कहीं भी जो है चर्चा नहीं करने दी। साथ ही एक मैगजीन ने छापा है कि हमारे विधानसभा नियमावली में ये कहते हैं कि 60 दिन चलना चाहिए। एक मैगजीन ने पूरे देश का सर्वे किया है कि विधानसभा का सत्र 60 दिन की जगह एवरेज 22 दिन चल रहा है पूरे देश में, और उत्तराखंड में 8 से 10 दिन चल रहा है। तो आज समझ सकते हैं कि सरकार कितनी संवेदनहीन है। वो उत्तराखंड के लोगों के जन सरोकारों से कोई ताल्लुकात नहीं रखना चाहती, उनका समाधान नहीं करना चाहती। जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो आज हमारा प्रदेश लगातार कर्ज में डूबता जा रहा है, चारों ओर अव्यवस्थाएं फैली हुई है, कमजोर कानून व्यवस्था, उस पर चर्चा नहीं करना चाहती। मैंने एक संकल्प भी लगाया है, जो पहले विधानसभा के सत्र से लगाया, कि पूरे प्रदेश में हर विधानसभा में एक गौशाला स्थापित हो। वो हर बार आता है, लेकिन उस पर चर्चा सरकार कभी नहीं कराती। खटीमा में जो गौशाला है, जब वो स्थापित हो रही थी, उस समय से हम उसका विरोध कर रहे हैं कि वो लो लैंड पे है, नदी के अंदर है। उससे 500 मीटर अंदर तक नदी आती थी। गौशाला इन्होंने बनाई, करोड़ों रुपया खर्च किया। सरकार को हम समझाते रहे, नहीं माना, लेकिन इस प्रसाद में वो गौशाला बह गई और उसकी वजह से अब हमारे यहाँ भी जो पशु बचे थे, कुछ तो छूट गए, कुछ ले गए, लेकिन बाजारों में आने लगे हैं। सरकार गाय के नाम पर राजनीति तो करती है, लेकिन गौमाता को सुरक्षित रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं बना पा रही है। इसकी सबसे बड़ी समस्या है। उनसे विधानसभा के सत्र में जो मुझे अल्प 2 मिनट 11 सेकंड मुझे मिले थे, उसमें मैंने ये बात कही कि भाई सरकार ने 10 करोड़ दिए, नंबर एक बात तो पात्र लोगों तक नहीं पहुंच पाए। आज भी हजारों की संख्या में लोग रोज तहसील में आ रहे हैं, जिनके घरों में नुकसान हुआ है, उन्हें पैसे नहीं मिले। कई ऐसे लोग हैं जिनका कोई नुकसान नहीं हुआ, उन्हें पैसे मिल गए। और हमने सरकार से मांग करी थी कि आप जो गरीब लोग हैं, उन्हें नुकसान के आधार पर मुआवजा दें। अब सरकार ने बंदरबांट कर दी, तो हमने ये मांग करी है कि जिनको नुकसान हुआ है उनको 50,000 रुपए प्रति घर के हिसाब से, जिनके यहाँ पानी भरा है, नुकसान हुआ है, दिया जाए। व्यापारियों का आकलन करके नुकसान के हिसाब से उनको मुआवजा दिया जाए। किसानों को बाजार मूल्य के हिसाब से उनकी खेती का जो नुकसान हुआ उसका जो है मुआवजा दिया जाए। आपदा ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये अधिकारियों की लापरवाही से आई हुई आपदा है। उसकी जांच कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और गौशाला का जो
चयन हुआ है उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस बात की मैंने सरकार के विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से सरकार के सामने ये बात रखी।